लाल गांव का संपन्न किसान था, लेकिन पत्नी सावित्री की बीमारी में सभी खेत बिक चुके थे। इसीलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोली थी। जल्द ही उसके व्यवहार और स्वादिष्ट पराठे ने कस्बे के लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। कृष्णा और शिवानी के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो और अखबार और ऑटो पर पोस्टर, दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर पूरे जोर शोर से किया गया था। अगले दिन स्कूल में एक अमीर बाप का लड़का अपने दोस्तों से बात करता है, भाई हमने कल पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था। मैं और मेरे पिताजी अपनी कार पार्किंग पर पिज्जा ऑर्डर करने के बाद घंटों इंतजार किए, तब जाके हमें पिज्जा मिला। तो उसकी दूसरी दोस्त बोलती है, अच्छा क्या इतना स्वादिष्ट था पिज्जा। और नहीं तो क्या। वह अमीर बाप का लड़का कृष्णा और शिवानी को कहता है, तुम लोगों को तो घुसने नहीं देंगे गार्ड। तो शिवानी कहती है, घुसने क्यों नहीं देंगे। फिर वह कहता है, अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान नहीं, जो कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। उस दुकान का एक स्टेटस है। बड़े बड़े लोग गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है। समझ गई। मोंटी की बातें सुनकर सभी हंसने लगे। शिवानी को पराठे की मजाक पसंद नहीं आती है। कृष्णा जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो वह पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। शिवानी उसे बहुत समझा बुझाकर घर ले जाती है। घर पर कृष्णा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा। कभी अभी तो गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। फिर कृष्णा कहता है, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। फिर कृष्णा के पिताजी कहते हैं, देख कृष्णा, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं, उतना पैसे अभी हमारे पास नहीं है कि मैं तुम्हें पिज्जा दिलवा सकूं, लेकिन वादा करता हूं एक दिन तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। फिर कृष्णा जिद करने लगता है, नहीं पिताजी, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए, अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। फिर शिवानी कहती है, कृष्णा जिद मत करो, पिताजी बोल रहे हैं ना एक दिन हम लोगों को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे तो कल ही पिज्जा खाना है। मोंटी भैया ने स्कूल में बताया है कि पिज्जा कितना अच्छा होता है। फिर शिवानी बोलती है, कृष्णा वह डॉक्टर का बेटा है, उसके पास ढेरों पैसे हैं, चल अब खाना खा, पराठे खा। बच्चे सो गए, लेकिन संपत लाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि वो कितना बेबस है, जो वह अपने बच्चों को मामूली खाने की मांग को भी नहीं पूरा कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन बच्चे सुबह स्कूल गए। आज पूरे स्कूल में पिज्जा की ही चर्चा चल रही थी। और तभी मोंटी कहता है, दोस्तों कल मेरा जन्मदिन है, मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज्जा पार्टी है। कल संडे है और कल स्कूल की छुट्टी भी है। सभी कल शाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आना। फिर कृष्णा मोंटी को कहता है, भैया हम भी आएंगे ना वहाँ पे। नहीं तुम लोग नहीं आओगे, वहाँ सभी बड़े लोग आते हैं, स्टेटस वाले लोग आते हैं, तुम बस पराठे खाओ। फिर शिवानी कहती है, चल कृष्णा, इनके पिज्जा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हैं हमारे आलू के पराठे। फिर मोंटी कहता है, अरे जा जा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ और समझना कि पिज्जा खा रहे हो। फिर मोंटी की बहन कहती है, मोंटी ऐसा नहीं कहते, चलो शिवानी, इसे तो ऐसे बोलने की आदत ही है। शिवानी और कृष्णा को बहुत बुरा लगा और दोनों घर आ गए। पर पिताजी पूछते हैं, अरे कृष्णा यूं मुंह लुटकाए क्यों आ रहा है। फिर शिवानी बताती है कि पिताजी बात यह है कि कल मोंटी की जन्मदिन है और वह सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। फिर पिताजी कहते हैं, बस इतनी सी बात, कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्त पराठा बनाएंगे और हम सब पार्टी करेंगे। फिर कृष्णा कहता है, मुझे नहीं खाना है पराठा, मुझे तो बस पिज्जा ही खाना है, मुझे पिज्जा चाहिए। पिताजी कहते हैं, बेटा मैंने बताया ना अभी हमारे पास तुम लोगों के फीस भरने के पैसे नहीं हैं, पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा। इतना कहकर संपतलाल आंखों में आंसू लिए घर से बाहर चला गया। फिर शिवानी कहती है, कृष्णा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पिज्जा की जिद छोड़ दे मेरे भाई, जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। कृष्णा कहता है, आज तक हमारे पास कभी पैसे हुए हैं क्या। सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं, क्या हम कभी पिज्जा नहीं खाएंगे दीदी। फिर शिवानी कहती है,
ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात कृष्णा ने खाना नहीं खाया और घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। सुबह संपत लाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कृष्णा अभी तक सो रहा था। शिवानी से पता चला कि कृष्णा अभी तक रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया। पिताजी कहते हैं, उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पिज्जा खिलाएंगे, चलो उठो। फिर कृष्णा कहता है, पिताजी मैंने बोल दिया ना, जब तक पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। संपत लाल पराठे पर चीज, फ्रूट और सलाद डालकर पिज्जा बनाता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी कृष्णा नहीं खाता है। शिवानी भी पूरी कोशिश करती है कृष्णा को मनाने की, पर वह असफल रहती है। आज फिर सभी भूखे ही सो जाते हैं। आधी रात को कृष्णा को जोरों से भूख लगती है। वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वह पराठा पिज्जा चट कर जाता है। संपत लाल उसे चुपचाप खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर संपत लाल बाजार चला जाता है। वापिस आकर शिवानी को बुलाता है, शिवानी, ओ शिवानी। जी पिताजी आई, ये लो पैसे और स्कूल से आते समय पिज्जा लेते आना। शिवानी पूछती है, पिताजी पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आए हो? हाँ, मैंने टिफिन में पराठा पिज्जा रख दिया है, खा लेना। याद से शिवानी घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकिल बाहर नहीं रखी थी। समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। कृष्णा और शिवानी स्कूल पहुंच गए। स्कूल में कल की मोंटी की पार्टी की धूम थी। सभी के जुगान पर बस पिज्जा पार्टी की ही चर्चा चल रही थी। लंच में शिवानी और कृष्णा पराठा पिज्जा खा रहे थे तो वही मोंटी की बहन आ गई और कहने लगी, अरे तुम दोनों यह कौन सी डिश खा रहे हो? फिर कृष्णा कहता है, ये हमारे पिताजी ने हमारे लिए पराठा पिज्जा बनाया है। फिर शिवानी ने कहा, हाँ, यह स्पेशल डिश पिताजी ने बनाई है, लो तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। मोंटी की बहन पराठा पिज्जा खाकर कहती है, अरे वाह, बहुत मस्त पराठा पिज्जा है, यह तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। फिर वह सबको कहने लगती है, देखो आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कहीं ज़्यादा टेस्टी है। फिर मोंटी भी आता है और कहता है, शिवानी प्लीज़ मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ हाँ, ये लो मोंटी, तुम भी खाओ। फिर पराठा पिज्जा खाकर मोंटी कहता है, सही में यह कितना टेस्टी है। पराठा पिज्जा ऐसा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। शिवानी ने पिताजी को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर फिर भीड़ लगने लगी थी। पिज्जा की दुकान में लगातार ग्राहकों की कमी होने लगी। पिज्जा की दुकान बंद होने के कगार पर आ गई। तभी एक दिन पिज्जा की दुकान के मालिक खुद संपत लाल के पास आया और एक पराठा पिज्जा खाया। फिर बोला, संपत लाल जी, आपके पराठे पिज्जा का बहुत नाम सुना है, आज टेस्ट भी करवा लिया। सचमुच लाजवाब है, वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। संपत लाल जी कहते हैं, जी धन्यवाद। फिर पिज्जा दुकान के मालिक कहते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फीडिंग और मार्केटिंग देख लूँगा। जो प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। संपत लाल को दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। पराठा पिज्जा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब संपत लाल सेठ संपत लाल कहलाने लगा था। वे शहर में आलीशान बंगले में रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना